मैं संध्या त्रिपाठी, नव भारत दर्पण न्यूज से आगे के मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले ये लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगलराज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बांग्लादेश में एयर फोर्स बेस पर अज्ञात लोगों ने हमला किया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। दोनों तरफ से अभी भी फायरिंग जारी है। कटरीना कैफ महाकुंभ पहुंची और लगाई आस्था की डुबकी। कही कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इस समय यहाँ पर आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर जगह है। आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष समाजवादी से सनातनी हो गए, उनकी एक भाषण और वीडियो। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। लखनऊ प्रयागराज कुंभ भगदड़ पर विधानसभा में बोले सीएम योगी, भगदड़ का गुनाहगार किसी भी स्तर का कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा और कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, पूरी सदन को आश्वस्त करता हूं। बांग्लादेशी सरकार की मस्क से की अपील, लिखा पत्र, कहा सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया कराने की मांग, बांग्लादेश आने का भी दिया न्योता। इजरायल ने 620 फिलिस्तीनियों कैदियों को रिहाई पर लगाई रोक। अमेरिका ने किया समर्थन, कहा हर कदम में हम आपके साथ। जर्मनी में आम चुनाव से चांसलर सोल्जर हारे, विपक्षी निकले आगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की और विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। अखिलेश यादव ने बनाया कानपुर के लिए खास विशेष प्लान, कहा कानपुर को कामपुर बनाना है, गंगा साफ आवे और साफ जाए। लालू ने पीएम के दौर पर चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में आज झूठ और जुमलों की बरसात होगी। पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष को इंडिगो में मिली टूटी सीट, बोले एयरलाइंस का यह रवैया ठीक नहीं। अब के जहर से नशा, 22 सांप, 23 छिपकली, 14 कीड़े बैग में लेकर बैंकॉक से दिल्ली आए। आईजीआई एयरपोर्ट पर 3 अरेस्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने 3 यात्रियों को गिरफ्तार किया जो नशे में प्रयोग होने वाले अन्य जीव की तस्करी कर रहे थे। चेकिंग के दौरान उनके बैग से अलग अलग प्रजातियों की छिपकलियां, सांप बरामद हुए। इसके साथ ही मकड़ी और कीड़े भी बरामद हुए। अब 3 यात्रियों को एजेंसियों के हवाले कर दिया गया है। यह घटना 23 फरवरी 2025 रात लगभग 1:35 बजे की है, जब बैंकॉक से दिल्ली आने वाली फ्लाइट एयर इंडिया 303 के 3 भारतीय यात्रियों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने रोका तो जांच के दौरान उनके बैग से दुर्लभ और विदेशी वन्य चीजें बरामद हुई। फिल्म अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे भी पहुंची प्रयागराज और की फोटो शेयर। के जाने माने सुपरस्टार अक्षय कुमार ने महाकुंभ में पहुंचकर संगम स्नान किया।